क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, न तो वो भविष्य में रहता है और न ही वो बीते हुए भूतकाल में रहता है। हर क्षण उसके लिए एक नया साल है, एक नई उमंग है, एक नई लहर है। जैसे कि समुद्र पे तैरते हुए हर क्षण कोई समुद्र के प्यार से उछाला जाए, उसी प्रकार हर एक सहयोगी को आनंद, प्रेम, शांति का आह्लाद मिलते रहता है। बस बात यह है कि क्या हम तैरना सीख गए हैं या नहीं। सहयोग में जिसने तैरना सीख लिया वो आनंद में ही तैरता है, आनंद के सागर में तैरता है। सहयोग में अगर कोई दोष है या त्रुटि हो तो इतना ही है कि पार होने के बाद बनना पड़ता है। बगैर बने सहयोग हाथ नहीं। माँ ने आपको पानी में उतार दिया, लेकिन तैराक भी बना करके भी आपको सीखना होगा कि आप दूसरों को कैसे तैरा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को तैरना कैसे सिखा सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से बनना पड़ेगा। यही अगर एक त्रुटि है तो सहयोग में है, लेकिन वो अनेक त्रुटियों को भरता है। जैसे पहले गुरु लोग आपकी शांति और आनंद की व्यवस्था नहीं करते थे। पहले तो वो आपसे मेहनत कराते थे, मेहनत सफाई कराते थे। मन की शांति से पहले मन की शुद्धता, शारीरिक सुख से पहले शरीर को काफी तकलीफ दो। बहुत तपस्या के बाद लोग परमात्मा को पा सकते थे और इस चैतन्य को जो आपने सहज में पाया उसे जान सकते। लेकिन माँ की व्यवस्था और है, पहले चैतन्य को पालो, जान लो कि परमात्मा है, उस पर विश्वास करो जो अंधविश्वास नहीं है, सत्य के पे। और अब थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि किसी को पहले सिखाया जाए कि देखो पानी से डरना नहीं, लेक्चर दिया जाए, पहले तुम अपने को जमीन पे ही तैर के देखो, वहीं पे हाथ मारो दो चार, और काफी उनसे मेहनत की जाए और फिर धीरे धीरे पानी में लाया जाए। जैसे पानी देखा फिर भाग गए। और एक होता है कि पानी में ढकेल दो, फिर सिखाते रहे। इस तरह के सागर में ढकेल दिए। अब इसका मजा उठाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो कष्ट ऐसा है कि आपको बनना होगा, बने बगैर नहीं होगा। सहयोगी उसे कहना चाहिए जिसमें पूरा समाधान, जिसने पा लिया, जिसकी शुद्ध इच्छा पूरी हो, क्योंकि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा शक्ति, जिसकी शुद्ध इच्छा शक्ति पूरी हो गई, जिसने शुद्ध इच्छा शक्ति ने पूरी तरह से अपना चमत्कार दिखा दिया, फिर कोई इच्छा ही नहीं रह गई। जो आदमी पूरी तरह से समाधानी हो गया वो असल में सहयोगी। कोई सा भी असमाधान बचा हुआ है, इसका मतलब है अभी तक कुंडलिनी का जागरण ठीक से नहीं हुआ, अभी तक आप पूरी तरह से सहयोगी बने। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बगैर सहयोगी बने हुए भी आशीर्वाद आते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं, लाभ होते ही रहते हैं। आप जानते थे कि हम चल रहे हैं, ठीक हो रहा है, मामला बन रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि उसमें देने की क्षमता आ जाती है। वो देता है, और देता ही नहीं है, उस देने का जो आनंद है, जो कि बहुत ही अनूठा आनंद है, उससे वो उपभोगता है। वो आनंद आप किसी संसारिक चीजों से कभी पा ही नहीं सकते, और सारे जितनी ब्लेसिंग्स वैसे हैं इनसे किसी से आप पा नहीं सकते। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी अपनी गुरु शक्ति बढ़ जाए,
और आप में एक क्षमता आ जाए कि आप दूसरों को दे सकें। ये जिस दिन क्षमता आप में आ गई, बस फिर समझ लीजिए कि माँ का काम तो पूरा हो गया, बाप का काम शुरू। ऐसी जब तक दशा नहीं आती तब तक मेहनत करनी होगी और बनना। यही एक सहयोग की दृष्टि है, जिसे एक माँ के रूप में मैं कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए। बहुत कुछ करती हूँ कि अपनी तरफ से ऐसा न रह जाए कि मेरी किसी पाप की वजह से मेरे बच्चों में कमी रह जाए। लेकिन आपकी भी तपस्या जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। पर जो तपस्या का स्वरूप उग्र है या संतप्त है, ऐसा नहीं, शांत तपस्या है। इसमें कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई मेहनत की तपस्या। तो पहली तो चीज सहयोगियों को प्रेम करना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे मैं किसी के लिए शिकायत सुनती हूँ कि ये सहयोगी, आप तो कहते सहयोग बड़ी अच्छी चीज, अपनी माँ को रिपीट करते हैं, उनकी बीवी की बात चलती है, वो अपने बहन को पीटते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, कोई है अपने पति का ध्यान नहीं करते, बच्चों की तरफ